सो अरमान मलिक जो अपनी 2 वाइफ्स को लेकर काफी फेमस है, पायल मलिक एंड कृतिका मलिक, तीनों को हम बिग बॉस में भी देख चुके हैं और उस टाइम भी उनको काफी ज्यादा बैकलैश मिला था 2 वाइफ रखने के सिलसिले में। बट अभी उनके अगेंस्ट केस फाइल हो चुका है और सिर्फ 2 नहीं बल्कि उनपे 4 शादी करने के एलिगेशन लगे हैं, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के अगेंस्ट है। जिसके बाद पटियाला कोर्ट ने अरमान मलिक और उनकी दोनों वाइफ को नोटिस भेजा है। तीनों को 2 सितंबर को कोर्ट में पेश होना है। हम बढ़ते आगे तो अभी प्रदीप ढाका एंड बनी बॉस के बीच लफड़ा हुआ था। प्रदीप ढाका ने बनी बॉस को खूब मारा था। फिलहाल बनी बॉस ने प्रदीप ढाका को एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने बताया कि प्रदीप ढाका के फादर ने ही उनपे केस कर रखा है, इवन प्रदीप ढाका की वाइफ ने भी उनपे केस कर रखा है। आप लोग देखिए क्लिप। पहली चीज, ढाका का पापा मुझे कॉल मैसेज कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो उनका फैमिली मैटर है। ढाका जिस मकान में रहता है वो इसके बाप के नाम पे था। दूसरी चीज, हिमांशु ढाका, प्रदीप ढाका और इसकी मम्मी, इन तीनों ने मारपीट करके अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। बहुत परेशान करते थे अपने बाप को। अब इनका बाप किसी मोमडन महिला के घर पे रहता है काफी सालों से। दूसरी बात पे आ जाते हैं, इसके पिताजी मुझे एफआईआर भेज रहे, कंप्लेन कॉपी भेज रहे कि मैंने भी इस पे कंप्लेन कर रखी है, तो वो इनका फैमिली मैटर है, चलो भाई ये निपटा लेंगे। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। दूसरा आ जाते हैं भाई ढाका जी की बीवी मेरे को मैसेज कर रही है, उन्होंने कंप्लेन कॉपी भेजी है, कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में केस ये चल रहा है कि प्रदीप ढाका जी इनके साथ गलत तरीके से करते थे, जबरदस्ती। प्रदीप ढाका जी इनको गलत तरीके से हरास करते थे। प्रदीप ढाका जी इनको मारते पीटते थे। बढ़ते आगे तो जैसा अभी राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन एंड बीजेपी पे एलिगेशन लगाए हैं वोट चोरी करने के, पूरा डिटेल में आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल नकुल ढुल इस पे रिएक्ट करते हैं, वो कुछ सरकास्टिक स्टोरी शेयर करते हैं, आप लोग देखिए। मैंने सुना है कि कांग्रेस वाले क्लेम कर रहे हैं कि मोदी जी ने वोट चोरी करी है और वो वोट चोरी बंद करके उनकी सरकार बनी है। अगर भाई ये सच है तो बिल्कुल ठीक किया है। हाँ बिल्कुल ठीक किया है मोदी जी ने। मोदी जी को पता है देश के लिए अच्छा क्या है और देश के लिए अच्छा है उनका पीएम बनना। उनको दिख रहा था कि कोई और बन रहा है तो उन्होंने वोट चोरी करके खुद को दिलवा के खुद बन गए। ऐसे किसी और को बनने देंगे तो बेवकूफी, हम मोदी जी ही बेवकूफ होंगे अगर अपने प्यारे देश में किसी और को बनने देंगे। मोदी जी को देश के लिए कुछ गलत कर नहीं सकते। उन्हें पता था देश के लिए ठीक क्या है तो उन्होंने वो किया। मोदी जी ने बिल्कुल वो किया जो हर पिता अपने परिवार के लिए करता है। मोदी जी देश के पापा हैं, ठीक है, और उन्होंने वही करा। कई बार बच्चों में अकल नहीं होती, जनता को थोड़ी पता कहाँ वोट देनी है, ऐसी पागल से ही कहीं भी चले जाते हैं देने। पर मोदी जी ने बात का ध्यान रखा कि इन गधों की ना चले, तो मोदी जी ने फेक वोट दिलवा दिया अपने आप पे। अगर ऐसा किया तो बिल्कुल ठीक किया। आई लव यू मोदी जी, ऐसे ही करना चाहिए था आपको। फुल सपोर्टर, बल्कि मैं जनता की तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ आपसे कि इन्होंने किसी और को वोट देने की सोची। भाई मेरी तो रूह कांप जाती है ये सोच के भी कि मोदी जी के अलावा कोई और पीएम बनने वाला था। मतलब कसम से आंखों में ऑलमोस्ट आंसू से आ जा रहे हैं सोच के भी। अगर हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि मुझे तो आज भी याद है 2014 से पहले कैसे मुसलमान घर में घुस के मारते थे मेरे को। भाई वो टाइम, और अब तो दोबारा तो मुझे लग रहा है वो पिछले 10 साल की भड़ास निकाल के और गंदा पीटेंगे अगर मोदी जी की सरकार चली गई तो अब ये बात सोच के मुझे ये एक बात और मेरे ध्यान में आई, मन में बात आई कि मोदी जी अगर कुछ गलत काम भी करते तो कितना हमारे भले के लिए ही करते हैं ना। वैसे तो ये बात सच है नहीं, क्योंकि सब मैं जानता हूँ, सबको सबने पूरे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ने सबने मोदी जी को वोट दिया, तो वोट चोरी की बात आई आ सकती है। कांग्रेस में 0 वोट गए, बट फिर भी यार रूह कांप जा रही है कसम से भाई, आंख में आंसू आ गए ऑलमोस्ट। बढ़ते आगे तो बिग बॉस 19 24 से स्टार्ट होने वाला है, बट वोटिंग अभी से शुरू हो चुकी है। सो यूट्यूबर मृदुल एंड शहनाज गिल के भाई शहबाज, दोनों में से कोई एक ही बिग बॉस 19 में जा सकता है। तो बिग बॉस वालों ने पहले ही वोटिंग शुरू कर दी है। जिसको भी ज्यादा वोट्स आएंगे वो आपको बिग बॉस 19 में देखने को मिल जाएगा। और बिग बॉस की बात हो ही रही है तो ऐसे कुछ रूमर्स थे कि रैपर रफ्तार भी इस सीजन पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो रफ्तार ने फिलहाल क्लियर कर दिया है वो नहीं जा रहे हैं। बाकी मैं यहाँ पे रोज अपडेट्स देता रहता हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ कल, टिल देन बाय बाय।